हेलो एवरीवन, क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमने 2022 से 2025 की प्री बोर्ड तक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर किया है। पहला क्वेश्चन है, मिसेस पंफ्री को ऐसा क्यों लगा कि डॉग का ठीक होना एक सर्जरी की जीत है। मिसेस पंफ्री को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसकी बीमारी बहुत सीरियस थी, लेकिन फिर भी वो 2 सप्ताह में ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नरेटर ने ट्रिकी को यानी डॉग को कैसे ठीक किया। तो ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट ने बिना किसी मेडिसिन या सर्जरी के ठीक किया। डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई फूड नहीं दिया, बल्कि बहुत सारा पानी दिया 2 दिन तक, और उन्होंने उसको फिज़िकल एक्टिविटी के लिए फ्री कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी की क्यों चिंता थी। डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी की चिंता इसलिए थी क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, उसकी जो आंखें थी वो खून सी लाल हो गई थी और उसकी जीभ भी लटक गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, अनिल क्या कर रहा था जब थीफ उसके पास पहुंचा। तो जब चोर उसके पास पहुंचा तब अनिल एक रेसलिंग मैच को देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बताया गया कि जब लोगों को लूट लिया जाता है तो उनके कैसे अलग अलग रिएक्शन होते हैं। तो थीफ ने बताया कि लूटे जाने पर जब ग्रीडी मैन होता है, लालची मैन व्यक्ति डर बताता है, जो अमीर होता है उसको गुस्सा आता है, जबकि बेचारा जो गरीब व्यक्ति होता है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, बहुत जल्दी मान लेता है कि हाँ भाई उसकी साथ ये दुर्घटना हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल थीफ को अनिल से उसके काम के बदले में क्या मिलता था। तो काम के बदले में अनिल उस थीफ को फूड और शेल्टर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑजेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरह से अलग था। तो ऑजेबल जैसे कि बाकी सीक्रेट एजेंट होते हैं जो बड़े स्मार्ट से लगते हैं या एक्टिव होते हैं, वो उस तरीके का नहीं था, ना तो वो अलर्ट था ना स्मार्ट था, और बल्कि बहुत मोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑजेबल ने मैक्स से किस तरीके से मुक्ति पाई। तो ऑजेबल ने एक झूठी कहानी गढ़ी पुलिस और बालकनी की, कि एक इस फ्लैट से जुड़ी हुई बालकनी है और पुलिस आ रही है, इस तरीके से उसने कहानी गढ़ी और उसको उस कहानी के विश्वास में आके मैक्स उस विंडो से कूद जाता है और उसको लगता है कि वो बालकनी में कूद रहा है, लेकिन वो नीचे कूद जाता है 5th फ्लोर से और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरेस हर साल क्यों चोरी करता था। तो हॉरेस हर साल इसलिए चोरी करता था कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कि जो लेडी थी उसने होरेस डैनबी को दरवाज़ा खोलने के लिए कैसे मना लिया। तो जो महिला थी उसने होरेस डैनबी को ये कहानी सुनाई कि वो इस घर की मालकिन है, लेकिन वो इस अलमारी के लॉक का नंबर भूल गई है। अगला क्वेश्चन है, जो लॉयजल है उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है इस नेकलेस के कारण। तो ये बताइए, ये वाला प्रश्न 3 अंक में पूछा जाता है। तो जब लॉयजल उस नेकलेस को खो देती है और उसके बदले में नया नेकलेस खरीद के दे देती है, उसके बाद में उनकी लाइफ ऐसे चेंज होती है कि वो जो मेड है उसको हटा देते हैं और जो घर में वो रहते थे बड़े से घर में उसको छोड़ के एक छोटे से रेंटेड हाउस ले लेते हैं, और इसके साथ ही वो घर का भी किचन का काम करने लगती है और उसके हस्बैंड को रात के समय पर भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है उस कर्ज को चुकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 2 बच्चे क्यों सरप्राइज थे और क्यों आश्चर्यचकित थे। तो जो लंदन के जो 2 बच्चे थे उन्होंने देखा कि फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स दिखे उनको, कि कीचड़ से सने हुए एक व्यक्ति के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे सीढ़ियों पर, लेकिन उस पैर वाला जो व्यक्ति है वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। अगला क्वेश्चन है, मिसेस हाल को वो जो साइंटिस्ट था वो विचित्र क्यों लग रहा था। उनको साइंटिस्ट विचित्र इसलिए लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ही अनकॉमन अपीयरेंस था उसका, और बल्कि वो किसी से बात भी नहीं करना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रिफिन इनविजिबल कैसे हुआ। तो ग्रिफिन ने एक ड्रग का इन्वेंशन किया था और उसको ड्रग को इन्वेंशन करने के बाद में उसने उसको खुद पे ट्राई किया और वो ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,
कि जो मकान में रहते थे, छोटे से मकान में जो साइंटिस्ट रहता था, उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हुई। तो साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो हेड था वो बेड पोस्ट से अपने आप उछलता है और उसके मालकिन के चेहरे पर आ जाता है, और जो चेयर थी वो अपने आप गोल गोल घूमने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्राइट ने कौन सा लेसन सीखा जब वो साइंस फेयर में कुछ विशेष नहीं कर पाया। तो उसने ये महसूस किया कि सिर्फ चीज़ों को दिखाने भर से कुछ चीज़ों को दिखाना साइंस नहीं है, बल्कि किसी साइंस मेले में जीतने के लिए उसे वाकई में कोई एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किस तरीके से उन लोगों ने नेकलेस को रिप्लेस किया। तो नेकलेस को रिप्लेस किया एक डायमंड नेकलेस से, जो कि 36,000 फ्रांसिस का आया। अगला है कि मैटिल्डा के बर्बाद होने का क्या कारण था और वो उससे कैसे बच सकती थी। मैटिल्डा के बर्बाद होने का कारण था उसकी असंतुष्टि अपने जीवन से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दिखाने की अपने आप उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। अगर वो अपनी इन इच्छाओं को दबा पाती और जो उसे मिला था वो उसी में खुश रहती, तो शायद वो इस बर्बादी से बच पाती। अगला क्वेश्चन है कि भोली पहले तो अनइक्वल मैच के लिए, शादी के लिए तैयार नहीं थी, के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में उसने इसको मना कर दिया। और इससे आपको उसके बारे में क्या पता चलता है। तो भोली शुरू में भले ही ये मैच मिसमैच था, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी करने के लिए शादी के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन बाद में उसने शादी के लिए इसलिए मना करा क्योंकि जब वो दूल्हा उससे जब दहेज की मांग करने लगा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि उसे अपने अधिकारों की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूडल बचता था थिंक टैंक से, लेकिन वो उसकी गलतियों को भी सही कर देता था। तो वो कैसे करता था कि नूडल थिंक टैंक से तो बचता था, लेकिन वो करेक्ट ऐसे करता था कि जब उसे कुछ कहना होता था जो कि उस थिंक टैंक से अलग हटके कोई बात होती थी, तो वो ऐसा बताता था कि अपना खुद का विचार बताता, लेकिन साथ में ये भी कह देता था कि ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरीके से कह के वो अपनी बात भी कह देता था। और क्वेश्चन नंबर 21 कि 21वीं सदी को इरा बुक क्यों कहा जाता था। तो इसलिए 20वीं सदी को इरा बुक क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस समय पर बुक्स जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी, और किताबें ही उनको बताती थी हर चीज़, कि वो कौन सी चीज़ क्या कैसे और कब करें, और हर चीज़ें उनकी उसी में ही होती थी। जैसे आज हम इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस समय पर ये नहीं था, तो सब चीज़ें किताबों से मिलती थी। 21वीं सदी जो हमारी है वो इंटरनेट की, लेकिन 20वीं सदी जो है किताबों का युग था। और लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर 21वीं सदी में किसने आक्रमण का प्रयास किया। तो मार्शियंस ने प्रयास किया। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो ये आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और इसके अलावा भी आप दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप इनको तो बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। थैंक यू।